जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं उन पवित्र और ज़रूरी वस्तुओं के बारे में जिनको आपको अपने पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। तभी आपका जो मंदिर है वो संपूर्ण कहलाएगा और आपको अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना बेहद ही ज़रूरी होता है और उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन आज मैं आपको ये 20 बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको अपने मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए। उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं शालिग्राम। जी हाँ, शालिग्राम विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति है जो कि पत्थर की गोलियों या फिर बट्टियों के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला में ये चिन्ह नहीं होता वो पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये सभी तरीके की मूर्तियों से बढ़कर होती है और इन्हीं की सिर्फ पूजा का विधान है। दूसरे नंबर पर आते हैं शिवलिंग। जी हाँ, शिवलिंग भी एक प्रकार की मूर्ति है जो कि गोलाकार में जनेऊ धारण किए हुए होती है। इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव जी की ज्योति। ये सभी तरीके की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर में जो ऊर्जा है उसका संतुलन कायम होता है और सभी तरीके की जो शुभता है वो घर में बनी रहती है। तो तीसरी चीज़ है आचमन। आचमन छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर आपको हमेशा ही अपने पूजा स्थल पर रखा जाना चाहिए। ये जो जल है वो आचमन का जल कहलाता है और इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है। चौथी चीज़ है पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 प्रकार की चीज़ों से बनी हुई एक चीज़ जो कि अमृत कहलाती है। इसमें दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल का मिश्रण होता है और इसी को हम पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को भी पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। इस मिश्रण में रोग निवारण और गुण विद्यमान होते हैं और ये पुष्टिकारक द्रव्य होता है। पांचवी चीज़ है चंदन। जी हाँ, चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक है और एक चंदन की जो बट्टी होती है और सिल्ली, ये दोनों ही चीज़ें आपको पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। चंदन की जो सुगंध है उससे मन में नकारात्मक जो विचार आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर आपको ज़रूर से लगाना चाहिए। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क जो है वो शांत भाव में रहने लग जाता है। तो आपको अपने पूजा स्थल में चंदन ज़रूर से रखें और साथ में बट्टी भी रखें ताकि आप उस पर घिस करके चंदन का तिलक बना सकें। छठी चीज़ है अक्षत। देखिए, अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक जो है चावल, इसी को अक्षत कहा जाता है और अक्षत को अर्पित करने का अर्थ है कि अपने वैभव का उपयोग आप अपने लिए नहीं बल्कि मानव सेवा के लिए करेंगे। सातवीं चीज़ है पुष्प। जी हाँ, फूल। तो देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष आपको फूल अर्पित किए जाने चाहिए, आपको करते रहना चाहिए और ये जो है सुंदरता का एहसास जगाने के लिए होता है और इसका अर्थ होता है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। आठवीं चीज़ है नैवेद्य। जी हाँ, नैवेद्य में मिठास या फिर मधुरता होती है और इससे आपके जीवन में मिठास और मधुरता ज़रूर से बनी रहनी चाहिए। ये इसी बात का संकेत देता है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ में नैवेद्य भी चढ़ाया जाता है। 9वीं चीज़ है रोली। ये चूने और लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर के बनाई जाती है और इसका जो एक नाम है वो कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता, प्रत्येक पूजा में आप इसे चावल के साथ माथे पर लगा सकते हैं और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ये आरोग्य को धारण करता है और रक्त वर्ण साहक का भी प्रतीक होता है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना और अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। 10वीं चीज़ है धूप। यह धूप जो है वो सुगंध का विस्तार करती है और सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का जो वातावरण है वो शुद्ध और सुगंधित बनता है और सुगंध का जो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते और घर में अगरबत्ती की जगह आपको धूप जलाना चाहिए। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र आता है, वो आपको बाजार से किसी भी पूजा वाली दुकान जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको अवश्य ही मिल जाएगा। 11वीं चीज़ है दीपक। जी हाँ, पारंपरिक दीपक जो है वो मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व होते हैं, मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन पांचों तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अनुष्ठान में पांचों तत्वों की उपस्थिति अवश्य ही करनी चाहिए।
12वीं चीज़ है गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ रोज़ आती है वहाँ का वातावरण हमेशा ही शुद्ध और पवित्र बना रहता है और इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं और घर में पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी ज़रूर से रखी जानी चाहिए। 13वीं चीज़ है शंख। देखिए, जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी का स्वयं वास होता है और शंख जो है वो सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है और जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास होता है। तीर्थाटन में जो भी लाभ मिलता है वही लाभ आपको शंख के दर्शन और पूजा करने से मिलता है। 14वीं चीज़ है, जी हाँ, जल कलश। जल से भरा कलश देवी देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं और जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। ये कांस्य या फिर ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। 15वीं चीज़ है कौड़ी। देखिए, पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। 16वीं चीज़ है तांबे का सिक्का। तांबे में स्वास्तिक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि आप कलश में तांबे के पैसे डालते हैं, सिक्के डालते हैं, तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। देखने में ये उपाय छोटे ज़रूर लगते हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा और ज़बरदस्त होता है। 17वीं चीज़ है पाट। देखिए, पाट एक ऐसी पटिया है जिस पर ये आज बताई गई सारी सामग्रियों को रखा जा सकता है। कुछ लोग इसे सिंहासन या फिर आसन या चौकी की तरह पाट बनवा लेते हैं। हालांकि आजकल बाजार में आपको ऐसे बने बनाए मंदिर आने लगे हैं जिनके अंदर ये सभी सामग्री आसानी से रखी जा सकती है। पाट पर सफ़ेद, पीला या फिर लाल रंग का कपड़ा या वस्त्र बिछाकर उस पर ऊपर बताई गई सारी सामग्री को रखा जाना चाहिए। 18वीं चीज़ है दुर्गा जी की मूर्ति। देखिए, दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या फिर ताम्र मूर्ति आपको ज़रूर से रखनी चाहिए। अगर ये उपलब्ध ना हो सके तो मिट्टी की मूर्ति आप अवश्य ही रखें, लेकिन मूर्ति का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता जी की मूर्ति ज़रूर से घर के मंदिर में होनी चाहिए। चीज़ है गंगा जल। देखिए, एक तांबे के छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर आप अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह ही आपको रखना चाहिए। 20वें नंबर पर आती हैं बहुत सारी सामग्रियां जैसे कि हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत, बाल मुकुंद और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कपूर, इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का, नाड़ा या फिर लच्छा इसको कह सकते हैं, शहद, इलायची, इसका मतलब है छोटी इलायची आपको लेनी है, लौंग, खड़ा धनिया, दूर्वा, रुद्राक्ष और सौफ्टिक की माला और कुछ और पूजा की सामग्रियाँ। देखिए, ये जो चीज़ें आज आपको मैंने बताई हैं, ये सभी चीज़ें आपको अपने पूजा स्थल पर, अपने पूजा के घर में ज़रूर होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी छोटी सी पूजा भी करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इन्हीं चीज़ों के रहने से जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।